So next topic is क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट एट ए गिवन प्रेशर। जब आप प्रेशर चेंज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है। ये आपने जरूर फेज डायग्राम में पढ़ा होगा क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है विद चेंज इन प्रेशर। तो वो किस तरीके से होता है वो फेज डायग्राम में आपने चीज जरूर पढ़ी होगी, वो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं। ये पीटी डायग्राम्स आपने जरूर पहले कभी पढ़े होंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं दे आर द, ये सॉलिड से लिक्विड की और अगर बात हो रही है, दे आर द मेल्टिंग पॉइंट्स। बस किसके साथ चेंज है, प्रेशर के साथ। ठीक है। और ये लिक्विड और गैस का इंटरफेस है, तो ये आपके पास क्या है, दे आर द ऑल द बॉइलिंग पॉइंट्स। और ये सॉलिड और गैस डायरेक्ट हो सकता है, दे आर द सब्लिमेशन पॉइंट्स। तो एट ए गिवन प्रेशर, ठीक है, सब्लिमेशन पॉइंट एक ही होगा। एट अ गिवन प्रेशर, और कोई प्रेशर की बात हो रही है, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो कॉरस्पॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट एक ही होगा। एट ए गिवन प्रेशर द सेम प्रेशर मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो, ठीक है, एक पर्टिकुलर ही होगा। लेकिन आपने प्रेशर चेंज किया तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि प्रेशर के इंक्रीज के साथ जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं। तो सब्सटेंस की कैटेगरी पर डिपेंड करता है। कहीं में डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है अगर प्रेशर आप इंक्रीज करते हो, ठीक है। पहले प्रेशर ये था तो ये आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है। फिर प्रेशर आपने क्या किया, प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, पी की हायर वैल्यू, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज हो गया। तो यहां आपके पास क्या हुआ, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर इस केस में बात की जाए, ठीक है, अगर मैं दोबारा इसको ड्रॉ करूं, अगर ऐसा स्लोप है तो आपके पास ये पीटी डायग्राम ही है, ठीक है। अगर ऐसा स्लोप है तो पहले प्रेशर में ये कंसिडर करता हूं तो आपके पास ये मेल्टिंग पॉइंट है, और प्रेशर में बढ़ा देता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट भी, टेम्परेचर वाला पॉइंट भी आपके पास बढ़ गया। बट दीज आर ऑल द फेज चेंजेस, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट्स को बता रहे हैं। तो ये फेज डायग्राम में सॉरी आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होते हैं। आपके पास प्रेशर के साथ ये चेंजेस आते हैं। एट ए गिवन प्रेशर ऑफ कोर्स वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई सी लेवल पर जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है, और जब आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। पानी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो 96-97 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है, बॉईल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का वाकई में चेंज है। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन यही है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से चेंज होते हैं विद चेंज इन प्रेशर। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज द क्लैपेरॉन्स इक्वेशन, ठीक है, that shows the variation of the melting point and boiling point with the change in pressure, ठीक है। वो इक्वेशन आपके पास कौन सी है, उस इक्वेशन को हम डिड्यूस करने वाले हैं। तो दैट इज द डिडक्शन, ठीक है, यू आर डिड्यूसिंग द क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। अब इसको डिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, आपने मैक्सवेल्स इक्वेशंस का यूज करना है। अगर मैं देखूं चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन मेरे पास सामने है, ठीक है। इन चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन में मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए जो प्रेशर और टेम्परेचर के खेल को देखती हो। तो अगर मैं सब में देखूं, यहां आपके पास टेम्परेचर प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं। यहां भी आपके पास यहां भी टेम्परेचर और प्रेशर है, ये टी और पी, और ये पी और टी, बाकी में नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन हमें चूज करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या, कि जब मेल्टिंग और बॉइलिंग होती है तो आपके पास टेम्परेचर सेम रहता है उस वक्त। जैसे सपोज आप आइस कंसिडर करें, ठीक है, आपने आइस कंसिडर किया, ठीक, और इसको हीट करना शुरू किया,
ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बात हो रही है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो टेम्परेचर उसका वही रहेगा, और जो भी हीट जाएगी दैट विल बी इन चेंजिंग द स्टेट, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सिमिलरली अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर आप बॉईल कर रहे हो, ठीक है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस वक्त अगर कहा जाए तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। तो एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरिएशन को देखे, और साथ साथ में उसकी दूसरी साइड में टेम्परेचर सेम भी रहे। ठीक है, प्रेशर के साथ टी का चेंज होना चाहिए 1, और दूसरी साइड में टी को सेम रहना चाहिए, बिकॉज जब भी बॉइलिंग और मेल्टिंग होती है तो टेम्परेचर सेम रहता है। तो एक ही ऐसी इक्वेशन है, इसमें देखिए, इसमें टी और पी का वेरिएशन तो है, लेकिन फाइनली यहां पी कांस्टेंट है, यहां पी और टी का वेरिएशन है, और राइट हैंड साइड में टी कांस्टेंट है। तो मैं ये वाली इक्वेशन चूज करके आगे प्रोसीड कर जाऊंगा। लेफ्ट साइड मैंने ये बना दी, राइट साइड मैंने ये बना दी। ठीक है, इससे फायदा मुझे अब होने वाला है, क्योंकि ये प्रेशर के साथ टी का वेरिएशन होने वाला है। अब राइट साइड में क्या करने वाला हूं मैं, टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड। जैसे मैंने टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड किया तो टी करली एस क्या हो जाता है, दैट इज करली क्यू। तो क्या बन जाएगा, इट विल बी ये वाला टी 1/t एज इट इज, और ये बन जाएगा करली क्यू बाय करली वी एट, ठीक है, ये टी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ये इसका जो पार्ट था, ठीक है, उसकी बात हुई। तो अब देखिए राइट साइड में आपके पास क्या है, आप हीट दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर सेम रह रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि ये जो हीट जो भी आप दे रहे हो दैट इज गोइंग इन चेंजिंग द स्टेट, मतलब या तो आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो या फिर लिक्विड से गैस में जा रहे हो। इसका मतलब है प्रोसेस जो आप कंसिडर कर रहे हो दैट इज इधर द मेल्टिंग और बॉइलिंग, क्योंकि टी आपके पास सेम रह रहा है। कर्ली क्यू के होने का मतलब है कि आप हीट दे रहे हो, ठीक है, और टी का सेम होने का मतलब है जो भी आप हीट दे रहे हो उसमें टेम्परेचर सेम रह रहा है। तो वो एक ही चीज हो सकती है, आइदर मेल्टिंग, ठीक है, दो ही चीज हो सकती है, आइदर मेल्टिंग और बॉइलिंग। तो इस वक्त जो कर्ली क्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट वुड बी द लेटेंट हीट। तो दिस विल बी लेटेंट हीट बिकॉज टी सेम, हीट आप दे रहे हो, ठीक है, और टेम्परेचर सेम रह रहा है। जो भी हीट है दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, तो इसको LF से लिख देंगे, और अगर बॉइलिंग की बात कर रहे हो तो आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV की बात कर दोगे। ठीक है, ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो यही हमने किया, हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन उठाई, ठीक है, टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड किया, और ये बना आपके पास। और यहां राइट साइड में टी सेम होने का मतलब है कि क्या हो रहा है, दैट मीन्स कर्ली क्यू इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कर्ली क्यू इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, विद चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज है क्योंकि कर्ली व्यू है, इसका मतलब है कर्ली वी है, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज है, विच मीन्स द प्रोसेस इज ईदर बॉइलिंग और मेल्टिंग। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। तो यही चीज आपके पास क्या बन जाएगी, अभी जो मैंने आपको बताया, कर्ली पी बाय कर्ली टी, ठीक है, ये L बन चुका है, इट विल बी L डिवाइडेड बाय टी, कर्ली वी को हम लिख देते हैं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज कर्ली वी। और ये राइट साइड लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, कर्ली पी बाय कर्ली टी, कर्ली पी बाय कर्ली टी। तो ये क्या है, ये है आपके पास प्रेशर के साथ ये टी कैसे चेंज हो रहा है, और ये पर्टिकुलरली ये टी कौन सा बन जाएगा, द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, प्रेशर के साथ ये टी, अब ये टी जस्ट टेम्परेचर नहीं है, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, किसके साथ, प्रेशर के साथ। अब आपने ये देखना है कि जब आप हीट सप्लाई करते हो तो वॉल्यूम में इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, मतलब फाइनल वॉल्यूम में अगर ज्यादा है, ठीक है, तो VF माइनस VI आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फाइनल वॉल्यूम कम है
तो VF माइनस VI नेगेटिव हो जाएगा। आपको देखना है कि आपके पास VF ग्रेटर देन VI है, दैट मीन्स दैट इज एक्सपेंडिंग। अगर VF लेस देन VI है, दैट मीन्स इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मटेरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इस तरीके से आप कर्ली P बाय कर्ली T को या तो पॉजिटिव बोलोगे या फिर नेगेटिव बोलोगे। ठीक है, अगर आपके पास VF ग्रेटर देन VI है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर VF लेस देन VI है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर हो जाए। अकॉर्डिंगली आप फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे कि वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो जो मटेरियल जिनमें VF ग्रेटर देन VI है, ठीक है, जो एक्सपैंड किए मतलब उसमें ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब है P बढ़ाओगे तो T बढ़ेगा। कर्ली P अगर पॉजिटिव है तो कर्ली T भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाओगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बढ़ेगा। और अगर आपके पास VF लेस देन VI है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे, कर्ली P हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, दैट मींस प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, तो कर्ली P आपने हमेशा क्या कंसिडर किया, पॉजिटिव। अब कर्ली T इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज किया। लेकिन एक बात और चीज, जब भी बॉइलिंग होती है तो गैसियस स्टेट में वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, तो VF ग्रेटर देन VI ही रहेगा। तो ड्यूरिंग बॉइलिंग इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से जो बॉइलिंग पॉइंट है हमेशा इंक्रीज होगा। लेकिन जब मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग में दोनों चीजें हो सकती हैं। आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब VF ग्रेटर देन VI, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है, VF लेस देन VI। जो जिन मटेरियल्स में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, उनके लिए ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। और जिन मटेरियल्स के लिए वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है, उनके लिए ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने का मतलब है कर्ली P पॉजिटिव तो कर्ली T नेगेटिव। इसका मतलब है जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। कर्ली P पॉजिटिव है और कर्ली T आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब है कि वो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग। एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं। आपके पास ये इक्वेशन है, तो जब बॉइलिंग हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग बॉइलिंग VF हमेशा VI से बड़ा है, ऑलवेज। अगर ऐसी बात है तो राइट हैंड साइड सारी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कर्ली P बाय कर्ली T दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कर्ली P अगर पॉजिटिव है तो कर्ली T भी आपके पास पॉजिटिव होगा। मतलब प्रेशर बढ़ाते हो तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम सिर्फ अभी बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग की, ठीक है, तब आपके पास VF ग्रेटर देन VI ये भी हो सकता है, VF ग्रेटर देन VI, VF लेस देन VI ये भी हो सकता है। तो इसमें दो केसेस आएंगे, केस 1, केस 2। इफ VF इज ग्रेटर देन VI तब आपके पास कर्ली P बाय कर्ली T आपके पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये सारा आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अगर VF लेस देन VI है तो ये VF लेस देन VI तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए सारे को नेगेटिव बना देगा। तो कर्ली P बाय कर्ली T आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये है कर्ली P बाय कर्ली T। इसका मतलब है, अब देखो हमने क्या है, कर्ली P तो पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। ठीक है, अगर कर्ली P पॉजिटिव है तो कर्ली T भी पॉजिटिव है इस वाले केस में। इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। लेकिन इस वाले केस में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मेल्टिंग, तो VF इज लेस देन VI, तो आपके पास कर्ली P बाय कर्ली T नेगेटिव हो जाएगा। कर्ली P तो पॉजिटिव है तो कर्ली T को नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब है जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल फॉर्म में अगर बात की जाए तो H2O के लिए जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज करता है।
प्रेशर मतलब बढ़ाते हो। तो ये जो दो मैंने आपको पीटी डायग्राम बनाए थे, ठीक है, एक मैंने ये बनाया था और एक मैंने ऐसा बनाया था। ये वाटर के लिए है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। क्यों? क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, दीज आर द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए जो स्लोप है दोनों में पॉजिटिव है। रीजन बीइंग ड्यूरिंग बॉइलिंग वीएफ इज ग्रेटर देन वीआई। तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो इंक्रीज ही करते हैं विद इंक्रीज इन प्रेशर। लेकिन अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करूं तो इस वाले केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो आपके पास ये पहला केस है। लेकिन इस केस में स्लोप नेगेटिव है, तो इस केस में प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, तो ये दूसरा केस है। तो वाटर के लिए ये वाला पीटी डायग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। तो क्लेपेरॉन्स इक्वेशन डील करता है किसके साथ? विद द चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट विद चेंज इन प्रेशर। तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई। तो ये देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे पहले ये था, ठीक है। वीएफ हमेशा वीआई से बड़ा होता है। वेपर स्टेट में वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड स्टेट, इसलिए कर्ली पी बाय कर्ली टी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है अगर कर्ली पी पॉजिटिव है तो कर्ली टी भी पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर अगर मेल्टिंग पॉइंट पर बात करें तो इसमें दो किस्से आते हैं, ठीक है। वीएफ ग्रेटर देन वीआई है कि वीएफ लेस देन वीआई है। इफ वीएफ इज ग्रेटर देन वीआई तो ये पॉजिटिव है। इसका सीधा मतलब क्या है नेक्स्ट पेज के ऊपर, इफ कर्ली पी इज पॉजिटिव देन कर्ली टी इज पॉजिटिव, मतलब विद इंक्रीज इन प्रेशर देयर इज इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर आपके पास दूसरा केस है जिसमें वीएफ लेस देन वीआई है, ठीक है, तो उसमें कर्ली पी बाय कर्ली टी नेगेटिव हो जाएगा। इसका सीधा मतलब क्या है, कर्ली पी तो पॉजिटिव है बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, तो कर्ली टी नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब क्लेपेरॉन्स इक्वेशन में आ जाती हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट विल बी जूल थॉमसन इफेक्ट। क्लेपेरॉन्स इक्वेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और जूल थॉमसन इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। और जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है कि ये आपने गैस कंसिडर किया, ठीक है। ये स्पाइरल्स है और यहां से हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। और ये प्रेशर जब लगाएंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा और ये इस ट्यूब से होता हुआ यहां से गुजरेगा। यहां क्या है, यहां हमने कॉटन लगा रखा है, ठीक है। रादर इट्स ए पोरस प्लग, बीच में पोर्स होंगे, ठीक है। और इस साइड जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, तो P2 इज लेस देन P1। यहां प्रेशर P1, ठीक है, और यहां प्रेशर P2। तो यहां से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये गैस जो है वो लोअर प्रेशर रीजन में जाएंगी। और थर्मोकपल लगा रखा है, थर्मोकपल क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है, थर्मोमीटर एक किस्म से। तो यहां प्रेशर P2 और टेम्परेचर जो भी आएगा दैट इज T2, और यहां प्रेशर P1 और यहां टेम्परेचर आप T1 मान लीजिए, ठीक है। और इस सारे को आपने किस में रखा है, वाटर बाथ में। ये सारा वाटर बाथ है आपके पास, ठीक है। तो गैस को आप क्या कर रहे हो, यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और ये होता हुआ यहां से, ठीक है, आगे जा रहा है, पोरस प्लग से पास हो रहा है और यहां प्रेशर बहुत ही कम है। तो गैस इज नाउ अलाउड टू एक्सपैंड। प्रोसेस एडियाबैटिक है, इसमें कोई शक नहीं, बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम एडियाबैटिक प्रोसेस। और यहां प्रेशर आपके पास बहुत ही कम है, ठीक है। तो होता क्या है, जब इस पोरस प्लग से गैस निकलती है तो या तो उसकी कूलिंग हो जाती है या फिर उसकी हीटिंग हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। It's different from adiabatic process. Of course, it is adiabatic, but it's different from that. जब आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन गैस की वैसे करते हो, एक सिलेंडर में सपोज आप एक गैस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, एक सिलेंडर में, तो
तो एक सिलेंडर में अगर मैं गैस कंसिडर करता हूं, ठीक है, ना इट्स अलाउड टू एक्सपैंड सीधा, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर में हमेशा डिक्रीज आता है, ऑलवेज डिक्रीजेस। तो दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें कोई शक नहीं। बट ये एक्सपेंशन एडियाबैटिक होने के साथ साथ कुछ और है। तो इसको जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि जब पोरस प्लग से पास होगा तो प्रेशर में डिक्रीज है, मतलब गैस एक्सपैंड ही कर रही है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन अब आपके पास इस गैस का टेम्परेचर यहां से जब यहां गई, ठीक है, तो गैस का टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। इसके लिए कुछ कंडीशन जरूर हैं, अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने अभी आपको जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया, ठीक है। तो पोरस प्लग से जब पास करवाओगे गैस को, मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा, तो फिर पास होने के बाद उसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। इसको फिर थोड़ा सा रिफाइंड वे में, शॉर्ट फॉर्म में बताया गया। हालांकि जो अपरेटस है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वो जो मैंने पहले बताया था वही है। तो यहाँ आपके पास प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, यहाँ पोरस प्लग है, यहाँ से आप प्रेशर लगाओगे, ठीक है, और गैस फिर लो प्रेशर रीजन में आएगी। तो यहाँ प्रेशर P2, यहाँ वॉल्यूम V2, तो प्रेशर P2 इज लेस देन P1, और यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा, दैट डिपेंड्स इनिशियल टेम्परेचर क्या है गैस का। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द जूल थॉमसन इफेक्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में हम करेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जूल थॉमसन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैपेरॉन्स इक्वेशन जो मैंने कराया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में जूल थॉमसन इफेक्ट ये चलेगा। अभी तक के लिए इतना काफी है।